मेरी बेटी वैश्वी का बर्थडे था 18 अगस्त को। तो मैंने 120 ये पाउच बनाए थे। 100 मुझे स्कूल में देने थे और 20 जैसे सोसाइटी में आसपास के जो वैश्वी के फ्रेंड थे उसको। जय भारत दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 3 वर्ड पर। यहाँ पर देखिए हमने शुरू कर दिया था हमारा काम, क्योंकि मुझे खुद के बनाए हुए जो पाउच होते हैं ना, पेंसिल पाउच हमने बनाए थे, वो बच्चों को देना था। क्योंकि स्कूल में आपको पता ही है कि जब भी बच्चों का बर्थडे होता है ना कोई गिफ्ट तो मिलता ही है उन्हें, और हम भी देते हैं। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना हाथ से ही बना कर दिया जाए। तो देखिए हम सब लोग लगे हुए थे, बहुत ही मस्त एंजॉय करते करते हम लोग सब काम कर रहे थे। मेरी मम्मा थी, एक दिन के लिए नेहा भी आई थी। तो ये प्रांसी है जो कि हमारा जो फैब्रिक है ना, कॉटन कैनवास, उसमें पेंटिंग कर रही है। और ये कॉटन फैब्रिक न्यू भी आए हुए थे, लेकिन जो पुराने मेरे पास थान से बच गए थे टुकड़े, वो सब मैंने निकाल लिए थे। तो कपड़ा यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है कार्टून फैब्रिक। आप अपनी पसंद का कर सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटी मोटी कोई भी प्रिंट आप ले सकते हैं। और अगर आप किसी वडील को देना चाहते हैं, क्योंकि इस तरीके के पाउच अलग अलग कई तरीक़ों से काम आ सकते हैं, आप किसी को गिफ्टिंग के लिए भी दे सकते हैं, और तो उस हिसाब से प्रिंट पसंद कर सकते हैं। अब मैंने नॉनवेन, फोम और कपड़ा तीनों की कटिंग कर ली है। मेज़रमेंट देख लेते हैं तो 9 इंच लंबाई, 8 इंच चौड़ाई है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से इन तीनों को मैंने सेट कर लिया है। अब यहाँ चारों ओर पहले हम सिलाई करेंगे, उसके बाद इसके बीच में भी हमें सिलाइयाँ करनी हैं। मैं टोटल आपको 3 डिज़ाइन के पेंसिल पाउच बनाना बताऊंगी। और ये है ना, आप सिर्फ पेंसिल पाउच की तरह नहीं, बल्कि अगर आपको ट्रैवलिंग में ब्रश, पेस्ट रखना है या फिर मेडिसिन रखनी है और कोई भी अपनी छोटी मोटी एक्सेसरीज रखनी है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गिफ्टिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है, इजीली आप इसे खुद बना सकते हैं। अब जो 9 इंच वाली साइड थी, वहाँ के साइज़ जितने, यानी कि 9 इंच की हमें ज़िप लेनी है। ज़िप को कपड़े की सीधी साइड पर उल्टा रख देंगे और सीधी सिलाई करेंगे। फिर इसे रॉन्ग साइड पर पलटना है और यहाँ दबाते हुए एक सिलाई कर लेंगे। एक साइड पर ज़िप अटैच हो गई। अब इस तरीके से देखिए हम ज़िप को दूसरी साइड पर कपड़े की लेकर जाएंगे। इस तरीके से फोल्ड करके हम यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें प्रेस्टीज करनी है, तो इसके लिए हमें ज़िप को ओपन करना होगा और इसके भी रॉन्ग साइड पर देखिए इस तरीके से हम ज़िप को दबाते हुए एक सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी ज़िप अच्छे से फिक्स हो गई है यहाँ पर। इसके बाद हमें लेना है रनर, और रनर को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब रनर ऐड करने के लिए देखिए सबसे पहले हम रनर को एक बार ऐड करके निकाल देंगे, उसके बाद हम फिर से ऐड करेंगे, ताकि जो ज़िप है पूरी बंद हो जाए और इसकी जो दोनों साइड से जब हम सिलाई करें ना, तो अच्छे से फिनिशिंग आए। तो देखिए यहाँ पर है ना, आराम से आपका रनर आ सकता है, अगर आपके रनर की क्वालिटी अच्छी है। रनर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो डालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब देखिए इस तरीके से हम इसे रनर ऐड करने के बाद उल्टा कर लेंगे और यहाँ पर देखिए ज़िप के पास से पकड़ते हुए इसे हम सेंटर निकालेंगे। दोनों साइड पर इसी तरीके से सेंटर निकाल लेना है। फिर देखिए आप इस तरीके से सेंटर और ज़िप को हम मैच करेंगे। तो सेम तरीके से दोनों साइड पर हमें सेट कर लेना है और फिर यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों साइड पर इस तरीके से सिलाई कर ली है। उसके बाद यहाँ पर देखिए साइड में कुछ भी एक्स्ट्रा है, आगे पीछे है, तो उसे कट करके हमें सीधा कर लेना है और फिर इसकी रफ एजेस को हम फिनिश करेंगे, जिसके लिए मैंने ली है एक नॉन-वन की स्ट्रिप। और इस तरीके से देखिए स्ट्रिप को सीधा सिल लिया। अब इस तरीके से इसकी रॉन्ग साइड यानी कि दूसरी साइड पर पलटेंगे और यहाँ पर डबल फोल्ड करके सिल लेंगे। तो देखिए कोई रफ एजेस नहीं दिखेगी, एकदम मस्त रेडीमेड स्टाइल ये हमारा पाउच बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसे हम सीधा करेंगे। तो इसके अंदर आप जो चाहें वो रख सकते हैं, जैसे कि बच्चों को देना है तो हम यहाँ पर उसकी स्टेशनरी रखेंगे, और अगर आप किसी वडील को देना चाहते हैं तो वो अपनी मेडिसिन रख सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करना है तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रश, पेस्ट रख सकते हैं, या फिर मोबाइल चार्जर रखना है वो सब आप रख सकते हैं, या और कोई भी बच्चों की छोटी छोटी एक्सेसरीज़ हैं वो भी आप इसमें रख सकते हैं। अलग अलग कई तरीक़ों से ये पाउच काम आ जाते हैं। तो लगभग के हमारे ये रेडी हो चुके थे और मैं और मम्मा इसे सीधा कर रहे थे। वैसे तो मम्मा बीच बीच में ही इसे सीधे करते जा रहे
रहे थे तो काफ़ी सारे हो चुके थे और अब ये सारे हमारे कंप्लीट हो चुके थे। 17 तारीख को रात को ही हमने 100 पाउच कंप्लीट कर लिए थे, 104 जितने, और अभी भी थोड़े से बचे हुए थे जिसे हम मॉर्निंग में फिनिश करने वाले थे क्योंकि शाम को बच्चों को अभी देना था। और इसे बनाने में लगभग मुझे 3 या 4 दिन लगे क्योंकि जब भी हमें टाइम मिलता था उस टाइम में हम बनाते थे। एक दिन में ही सारा हमने कंप्लीट नहीं कर लिया था, लेकिन बनाने में बहुत मज़ा आया। और लगभग एक पाउच बनाने में मुझे 20 रुपीज़ का खर्च लगा है और ये वेबसाइट पर अवेलेबल है। 50 रुपीज़ पीस मिलेगा। अगर आप बल्क लेना चाहेंगे तो आपको 40 रुपीज़ पीस मिल जाएगा। और अगर आप इसे बनाने के लिए रॉ मटेरियल जैसे कि फैब्रिक है, नॉन-वन है, फोम है, रबर शीट है, रनर, जिप, कुछ भी लेना चाहते हैं, बैग बनाने का सारा रॉ मटेरियल भी आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। या फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा और आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ मैसेज करना है। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। पार्ट 1 में मैंने आपसे एक डिज़ाइन शेयर करी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे दूसरे डिज़ाइन करूँगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय भारत।